हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट लाए हैं यूपी पीएससी आरओ के लिए और यूपी पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, आज हम लाए हैं यूरोपीय कंपनियों के समय की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उन डेट्स के बारे में बताएंगे, उन डेट्स में क्या क्या हुआ था। बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है, वो लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन कंटेंट और टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए सिलेक्टेड पॉइंट हैं जो पेपर में मैक्सिमम टाइम आ चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। इससे जितने भी टॉपिक हैं बेटा, ये सारे टॉपिक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ज़्यादातर टॉपिक एग्ज़ाम में आ चुके हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 1486। 1486 पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका पहुंचा। यूरोपियंस जो थे इंडिया सबसे पहले आए तो अफ्रीका के बार्थोलोम्यू डियाज आए थे, जिसे उत्तमासा द्वीप भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज वापस चला गया था, मतलब यहाँ तक कि रास्ता एकदम कंफर्म हो गई थी। उसके 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुँचा, तो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप आया, उसके बाद फिर कालीकट बंदरगाह पहुँचा। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पहुंचा और ये किसकी मदद से? अब्दुल मजीद की मदद से पहुंचा था कालीकट बंदरगाह, जो गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था। ठीक, 1500 ईस्वी ये एक पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया, यानी कि वास्को डी गामा आया, आने के बाद चला गया। उसके एक पुर्तगाली यात्री 1500 में आया जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया था। पहले वास्को डी गामा आया और दूसरे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आया। तो वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा जो थी वो 1501 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1501 ईस्वी में वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा हुई थी। ठीक, 1503 ईस्वी की बात की जाए तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में आगमन हुआ। 1503 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में आगमन हुआ। बहरहाल ये सेकंड गवर्नर जनरल था पुर्तगालियों की तरफ से भारत में। ठीक है, 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। ये कौन था? ये फर्स्ट था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर 1505 से 1509 तक रहा। ठीक है, 1505 से 1509 तक पुर्तगाली का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक बेटा, मैंने ये वीडियो डाल चुका हूँ, मैं वीडियो पढ़ चुकी हैं, सबकी डिटेल है। ठीक है, इन सब की डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो में। ये हम इम्पोर्टेंट डेट्स केवल बता रहे हैं जो घटनाएं घटी या जो चीज़ें हुई। ठीक, 1505 में भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना और बीजापुर का जो शासक था वो आदिल शाह था। आदिल शाह से जीता था। ठीक, कौन? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क गवर्नर हो गया था ना अल्मीडा के बाद 1509 में। ठीक है, 1530 ईस्वी में पुर्तगाली का भारत में राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की गई। पहले इनकी राजधानी क्या थी? कोचीन थी, लेकिन बाद में इन्होंने गोवा स्थानांतरित कर दी थी। उस समय गवर्नर जो था नीनू द कुन्हा था। बेटा, पहला अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्क, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। नीनू द कुन्हा, ये तीन गवर्नर जो हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पुर्तगालियों में। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, 1534 ईस्वी की बात की जाए तो 1534 में बेटा नीनू द कुन्हा ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन की प्राप्ति की। दमन दीव और बेसिन इसकी प्राप्ति की। ठीक, 1599 में स्थल मार्ग से अंग्रेजी व्यापारी मिल्डन हाल भारत आया। मिल्डन हाल, पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन भारत आया? तो मिल्डन हॉल आया। और कैसे आया? स्थल मार्ग से आया, जमीन रास्ते से आया, नहीं समुद्र से नहीं आया। तो स्थल मार्ग से आने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो मिल्डन हॉल था। तो कौन था? ब्रिटिश था। ठीक, 1599 में अंग्रेजी व्यापारी कंपनी मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना की गई। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना की गई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो था बहुत काबिल व्यक्ति था, इसको अरबी भाषा भी आती थी, जिसकी वजह से जहांगीर से अच्छा संवाद कर लेता था। वो काफ़ी दिन भी जहांगीर के दरबार में ये रहा है कैप्टन हॉकिंस। ठीक। 1615 ईस्वी में थॉमस रो का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ। 1631 में कासिम खान ने हुगली तट पर पुर्तगालियों को हराया। 1631 में कासिम खान ने हुगली तट पर पुर्तगालियों को डिफीट किया, हरा दिया। ठीक। 1661 ईस्वी 1661 ईस्वी में पुर्तगाल ने बम्बई का क्षेत्र ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। ठीक। पुर्तगाल की महारानी की शादी, रानी की शादी जो थी ब्रिटिश शासक चार्ल्स सेकंड से हुई शादी, और बम्बई टापू उन्होंने गिफ्ट में कर दिया। ठीक है। कब? 1661 ईस्वी में। परीक्षा में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1690 ईस्वी में जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। ये पेपर में कई बार पूछा गया कि जॉब चॉर्नॉक ने किसकी स्थापना की, तो कलकत्ता शहर की स्थापना की। कलकत्ता शहर की स्थापना 3 गांवों से हुई थी। कलकत्ता शहर की स्थापना 3 गांवों से हुई थी, 3 विलेजेस से हुई थी। ठीक। वो गांव अगर पूछ लीजिए कौन कौन से गांव थे, तो बेटा जो कलकत्ता शहर की स्थापना हुई, तो हम इंग्लिश में शॉर्ट लिखना, सूती नाता, सूती प्लस गोविंदपुर, गोविंदपुर और कलिकाता, कलिकाता, ये 3 गांवों को मिला के कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। ठीक। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। ब्रिटिश बनाम डच, यानी अंग्रेज बनाम डच, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। कौन विजय हुए थे? ब्रिटिश विजय हुए थे। ठीक। तो इम्पोर्टेंट डेट्स थी जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के दौरान था। इसमें जो घटनाएं घटित हुई ये मैंने इसमें बता दिया, और इसमें देखा जाए तो टाइम वाइज बहुत कुछ चीज़ें थी, लेकिन ये सिलेक्टेड पॉइंट थे जो पेपर में, परीक्षा में कई बार, सैकड़ों बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, चाहे यूपी PCS का हो, चाहे यू स्टेट, किसी भी स्टेट PCS का हो। ठीक। चाहे ARO का हो, और चाहे यूपी पिट का, छोटे से छोटा, बड़े से बड़े एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो बेटा वीडियो जैसी भी लगी हो, आप सभी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल GK GS वीडियो को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।